ये है वो सच जो तुम हम सबसे छुपाते रहे। क्या? कह दो कि ये सब झूठ है। मैंने तुम्हें खुद सानिया के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा है। हस्कील, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। वो हादी, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। क्या ये है तुम्हारी असलियत, या वो जो मेरी बहन जानती है? तुम मुझे बात करने का मौका दोगे या नहीं? तुम्हारी बातों ही की वजह से तो आज तक शक नहीं हुआ किसी को तुम पर। हस्कील, ऐसा नहीं है। हादी शादी से पहले किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं था? नहीं हस्कील, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हो सकता है उसने ये बात तुम लोगों से शेयर ही ना की हो। आखिर ये बात आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मुझे लगता है सच वो नहीं है जो जरी कह रही है, बल्कि सच ये है कि हादी किसी और से कमिटेड है, इसलिए जरी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। किससे? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? सानिया की। उसका नाम सानिया है। मैंने दोनों को इकट्ठे देखा है आज। सानिया? हाय जी। हादी घर पे है? सानिया भाई की क्लास फेलो थी, एक दफा आई थी हमारे घर भी। किस लिए? आप जी को लगता था कि शायद वो लड़की भाई को बहका रही है। ओह, तो ये बात है। और आगा जी को अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा भाई कितना बहक चुका है। नहीं अस्कील, ऐसी बात नहीं थी। भाई ने तो कभी सानिया का जिक्र भी नहीं किया। आगा जी के होते हुए वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। अगर ये सच है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाभी इससे वाकिफ ना हो? अब इस सच का जवाब तो जरी ही देगी। जरी जी? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मसलन ये कि तुम जो इल्जाम हादी पे लगा रही हो उसके पीछे सच्चाई कुछ और। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बहन पर शक कर रहे हो। हस्कील, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हस्कील, तुम कहना क्या चाहते हो? हस्कील को लगता है कि भाई ने जरी के साथ शादी सिर्फ आगा जी के कहने पर की, वरना वो किसी और से शादी करना चाहते। हाँ, और आज भी मैंने उन दोनों को इकट्ठे देखा। किन दोनों को? सानिया और हादी को। सानिया? जी भाभी, वही सानिया जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। क्या तुम्हें उसका नहीं पता? नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? तुम कैसी औरत हो कि दूसरी औरत की तुम्हें खबर नहीं, जो तुम्हारे घर की बुनियादों को तोड़ती रही? अम्मी, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हादी चाहे सानिया से शादी करे या किसी से भी, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तेरा प्यार नहीं भूले। अगर आपने 25 अक्टूबर कहाँ थे तुम? फैसला नहीं कर पा रहा था अम्मी कि कहाँ जाके बना लूं। ये घर इतना बुरा लगने लगा है अब। ये घर है? अगर ये घर होता तो मुझे यूं शर्मिंदा होकर यहाँ दाखिल ना होना पड़ता। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। प्लीज अम्मी, कुछ ठीक नहीं होगा। उसने मुझे आप लोगों की नजर में, सबकी नजर में जलील कर दी है। क्यों तड़पाते हो माँ को? एक बात समझ लो, जरदाश के नसीब में इस घर की खुशी नहीं है। वो तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। फिर मैं उसके लिए क्यों हूं?
अगर वो मेरी नहीं है तो फिर खुदा ने उसको मेरे नसीब में क्यों लिख दिया? पता नहीं क्यों जिद में आ गया, मुझे नहीं समझ आ रही। इतना कुछ होने के बाद तो उसे मुझे तलाक दे देनी चाहिए थी। अच्छा प्लीज तुम कुछ मत करना, जब तुम्हारे सामने आए बगैर सारे काम हो रहे हैं तो तुम्हें आने की क्या जरूरत है। छोड़ो ना। हाँ ठीक है। किससे बात कर रही थी? वो मेरी दोस्त थी। ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसे तुम सामने आने से मना कर रही थी? आप नहीं जानती। जरी तुम मुझसे बात करते वक्त नजरें क्यों झुका लेती हो? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले से मैं बेखबर हूँ। हमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जिससे मैं बात कर रही थी ये मेरी दोस्त है, लॉयर है, वो चाह रही है मेरे केस को हैंडल करना, तो मैंने उसको कहा कि अभी तुम सामने ना आओ। मुझे तो हस्कील के इंकशाफ ने उलझा दिया। अगर वो एक लड़की से इतनी मोहब्बत करता है कि महज उसकी वजह से वो तुमसे दूर रहा, तो उसकी मोहब्बत की तुम्हें क्यों नहीं खबर हुई? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैंने आगा जी के घर जाकर उनको इतना बेइज्जत किया कि उन्होंने अपने बेटे का ऐब छुपाने के लिए हम पर एहसान किया, और तुमने मुझे ऐसा समझने से रोका भी नहीं। जो बोहतान हम हादी पर लगा चुके हैं वो कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता। अम्मी आपको उससे क्यों हमदर्दी होने लगी है? नहीं जरी, मुझे उससे नहीं, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर एक शख्स अपने बाप के फैसले को निभाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकता है, तो अगर तुम कोशिश करती उसके दिल से उसकी मोहब्बत मिटा भी सकती थी। अम्मी मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुझे उस घर में वापस भेजना चाह रही हैं? नहीं जरी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो गलीज इल्जाम हम हादी पर लगा चुके हैं, उसके बाद तो उसका सामना करना भी मुमकिन नहीं। अम्मी इल्जाम जो भी हो, लेकिन सच तो ये है कि हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। तो क्या तुमने इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की जरी? अम्मी अगर आप इसी तरह मुझे कटहरे में खड़ा करना चाहती हैं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहाँ जाओगी तुम? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन आपको उस बंदे की तकलीफ है, मेरी नहीं है, जो आपकी बेटी पे बीती है। इतना अरसा वो मुझे इग्नोर करता रहा, आपको इस बात का दुख है कि आपने उसका दिल दुखाया? हद हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बेटा। क्या हाल है आगा जी? जीती रहो जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उसकी? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? इजाजत दे दी अंसा ने? जी अम्मी, उनकी इजाजत से ही आए। ये आप कैसी बातें लेकर बैठ गई? आप बैठिए बेटा, बैठे जी बैठिए। ताई जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महानूर को ले जाते हुए जो यकीन मैंने आपको दिलाया था उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। अम्मी, भाई कहाँ है? उसकी तो खबर आजकल उसको खुद नहीं है। क्या बात है अस्कील बेटा, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? जो कुछ कहना है कह दीजिए। यकीन जानिए इन चंद दिनों में हमें हर बात सुनने का हौसला पैदा हो गया। नहीं आगा जी, अब कुछ भी कहने से गुजरा हुआ वक्त ना वापस आ सकता है और ना ही उसका अजाला किया जा सकता है। आप चाहे कुछ ना कहें, लेकिन मैं जरूर कहूंगी। अम्मी, आपको हमेशा भाभी की किसी ना किसी बात से गिला रहता था, लेकिन आपने उसके रवैये के पीछे छुपी वजह को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो समझी थी तुम लोग हमें मिलने आए हो, लेकिन तुम लोग तो हिसाब मांगने आए हो उन खताओं का जो हमने की ही नहीं। मालूम, मैं शाम को आकर ले जाऊंगा तुम्हें। जी ये महानूर बेटा, ये इन्होंने ये बात क्यों की? आगा जी, हस्कील, मैं, चची जान, कोई कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि भाई को वो सब कुछ कहना चाहिए जो वो अपने दिल में छुपा कर बैठा है। वो अब क्या कहे महानूर? उसकी खामोशी उसके दर्द की जुबान बन गई है। बेशक आगा जी, उसकी खामोशी उसके दर्द की जुबान हो सकती,
लेकिन उसकी सच्चाई का एतबार नहीं दिला सकते। तो क्या चाहते हो तुम लोग? उसकी खामोशी उसकी सच्चाई का एतबार नहीं दे सकती तो जरदाश्त की खामोशी को क्या कहोगी तुम? अगर मेरा बेटा उसके लायक नहीं था तो क्यों खामोश थी वो? अम्मी प्लीज ये मत भूलें कि जरी भाभी के साथ भी हमारा रिश्ता है। भाई ने एक लड़की की खातिर उसे इतना अरसा अजियत में रखा। आका जी, याद है आपको वो लड़की सानिया, भाई की क्लास फेलो, जो एक बार भाई से मिलने यहाँ पे भी आई थी और आपने उसे डांट दिया था? नहीं, लेकिन अब इस बात से उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है आगा जी। उसकी मोहब्बत में भाई आज तक जरी भाभी को अपना ही नहीं सके। क्या हो गया तुम्हें? वो भी इंसान है, तुम क्या क्या इल्जाम लगा रही हो उस पे? लेकिन पहले तो आनिसा ने कुछ और कहा था। उस वक्त तो उन्हें वही सच लगा था। अब इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? भाई आ जाए तो पूछ ले उनसे, सबूत खुद ही मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है अल्लाह भी तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर रहा है। मेरे लिए? हम दोनों के लिए शुजा। मेरा यही मतलब था। अम्मी का एटीट्यूड बहुत अजीब हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जब मैंने हादी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया तो तुम पास से क्यों नहीं बोली, तुमने असल बात क्यों नहीं की? वैसे तुम असल बात बता क्यों नहीं देती? होश में तो होश शुजा। मैंने असल बात कह दी तो मेरी माँ और मेरा भाई वापस उसके पास मुझे छोड़ाएंगे। वैसे ये हादी भी बड़ा ढीठ आदमी है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़ा हुआ है। वो मेरे साथ रहना चाहता है। तुम हो ही ऐसी। कौन नहीं रहना चाहेगा तुम्हारे साथ? हेलो जी, खान जी। नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं आ जाता हूँ। जी, तुम्हारे खान जी मिलना चाहते हैं मुझसे। शुजा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम शायनों को तलाक क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। खान जी मुझसे कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा। और अगर उन्होंने कहा कि तुम शायना को वापस ले जाओ तो? कम ऑन यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मर जाएगी पर मेरे साथ नहीं जाएगी। इतने बुरे हो तुम? तुम्हारी मोहब्बत में हो गया। ख्याल रखना शुजा, खान जी यहाँ किसी को भी इस बात की भिनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या इरादा करें। तुम मुझे जानते नहीं हो जरी। अपने इरादों का तो मैं खुद को भी नहीं पता चलने देता। शायना की प्रॉपर्टी की तफसील चाहिए मुझे। तफसील तो वही देता है खान जी जिसकी प्रॉपर्टी होती है। आप प्लीज शायना से पूछिए। पूछ चुका हूं और वो मुझे बता भी चुकी है। क्या बता चुके खान जी? यही ना कि धोखे से सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करवा ली। खान जी झूठ है ये, साफ झूठ। खान जी आपने उम्र गुजारी है, हम दोनों से ज्यादा तजर्बा है आपका। और अगर मैंने उससे प्रॉपर्टी छीननी थी तो उसके तलाक मांगने से पहले मैं उसको फारिग कर देता। वो मेरी बेटी है, इतनी जुर्रत तुम कर ही नहीं सकती। माफ कीजिएगा खान जी, अगर सिर्फ शायना की बात सुनकर आपने अपनी राय बना ही ली है तो मुझे भी मेरी सजा सुना दीजिए। कितना एतमाद कर लिया था हमने तुम पर, लेकिन तुम बहुत ही खुद गरज और एहसान फरामोश निकले। नहीं खान जी, ना तो मैं एहसान फरामोश हूं और ना ही खुदगर्ज। फिर भी अगर आप समझते हैं कि शायना की सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ से जाने का जिम्मेदार मैं हूं तो मैं ये सारा नुकसान पूरा कर दूंगा। पर क्या शायना फिर मेरे साथ जाएगी? नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। तुम्हारे रवैये की वजह से वो तुमसे नफरत करने लगी है, तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। और फिर भी आप मुझे कसूरवार ठहराते हैं। क्या मतलब? हाँ जी, मैं शायना के साथ रहना चाहता हूं। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगा। सही वाला 100 का 200 तो सिर्फ यू फोन कर रहा है।
अब हर दफा 100 रुपए या इससे ज्यादा का लोड करने पे बैलेंस तो मिलेगा ही, उसके साथ ही साथ मिलेंगे यूफोन समेत तमाम नेटवर्क्स पे 100 नहीं बल्कि पूरे 2